नमस्ते, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक अ कार्ड एंड सवाल है हु इज़ फीलिंग हार्ट ब्रोकन ओवर यू। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है गो द डिस्टेंस, आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो है ब्लेस्ड कार्ड, आपका तीसरा ऑप्शन है हैप्पी हैप्पी। तो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु इज़ फीलिंग हार्ट ब्रोकन ओवर यू। आपका जो पहला कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि जो आपके पर्सन हैं जो हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, आइदर ये चीज़ हो सकता है, मुझे लगता है 2 इंसान हो सकते हैं। ओके, फॉर सम रीज़न दैट इज़ कमिंग, जहाँ पे मुझे लगता है 2 इंसान हैं। कोई नए हो सकते हैं, कोई आपके पास से भी हो सकते हैं। ओके, सो विद द एस ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान आपको कुछ सॉलिड ऑफर करना चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट, पर एक सॉलिड न्यू स्टार्ट। ये एक कमिटमेंट की शुरुआत है। एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत बार एस ऑफ पेंटिकल्स एंगेजमेंट रिंग की भी बात करता है, उस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। बट डेफिनेटली ये इंसान मेहनत करने के लिए तैयार है, मुझे लगता है। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स मे बी आप इस इंसान को काम के दौरान पे मिले होंगे। ओके, ये इस इंसान ने आपको किसी न किसी तरीके से आपके कला में आपको सपोर्ट किया होगा एंड ये एक अच्छे इंसान है। 3 ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली ये दिखाता है कि सपोर्टिव लोगों को दिखाता है। तो इस हिसाब से अगर ये कोई नया है जो आप में इंटरेस्टेड है, वो चीज़ भी देख रही हूँ मैं काम के हिसाब से। ओके, एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स मे बी एक बहुत छोटे वक्त के लिए आपने इस इंसान के साथ काम किया, या इंटर्नशिप इनके साथ आप किसी के अंडर आपने काम किया, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, ट्रेनिंग पीरियड को दर्शाता है 3 ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे लगता है आप सोच रहे हो कि आपको वेट करना चाहिए या लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। ओके, क्योंकि मे बी आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी आई है, कोई आप में इंटरेस्टेड है, काम के प्लेस में हो सकता है जो आप में इंटरेस्टेड हैं, एंड आप सोच रहे हो कि लाइक शुड आई एक्सेप्ट दिस ऑफ़र और नॉट, क्या मैं ये ऑफ़र को एक्सेप्ट करूं या नहीं। जैसे मैंने कहा विद द 6 ऑफ कप्स कि मे बी कोई पास से भी है एंड कोई नई एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपके पास डेफिनेटली चॉइस हैं, 2 चॉइसेस हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरा कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स यूजुअली सोलमेट कनेक्शन की बात करता है, कोई आपको काफ़ी मिस कर रहा है। ओके, एंड इस दौरान पे जो भी यादें हैं या जो भी ये सोच रहे हैं आपके बारे में, काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं, या मैं बोल सकती हूँ जो खुशियाँ जो उन्होंने आपके साथ एक्सपीरियंस किया, उन सारी चीज़ों को ये इंसान याद कर रहे हैं विद द 6 ऑफ कप्स। ओके, यूजुअली 6 ऑफ कप्स ना इट्स लाइक वेरी डीप लव, बहुत एक स्ट्रॉन्ग डीप लव है, इंसान चाह के भी लेट गो नहीं कर पाते। बट हमेशा 6 ऑफ कप्स पॉजिटिव हो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो कलर है फूल के वो वाइट है। तो काफ़ी प्योर इमोशंस हैं, बट ये प्योर इमोशंस नेगेटिव भी हो सकते हैं। जेलसी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है विद द 6 ऑफ कप्स, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आपके बारे में लाइक दे विल बी पोसेसिव। ओके, विद द 6 ऑफ कप्स। बट जैसे मैंने कहा ये जो एनर्जी है, ओके, जो प्योरिटी है, वो प्योरिटी एक्सट्रीम भी जा सकती है, जहाँ पे ये इंसान लाइक लव कैन टर्न इनटू हेट, उस टाइप का भी कार्ड है 6 ऑफ कप्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो मे बी इस कनेक्शन में ये चीज़ है कि आइदर इस इंसान ने आपको जगल किया या आपने उनको जगल किया, बट विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स ये चीज़ भी हो सकता है कि काम की वजह से ये अपना समय आपको नहीं दे पाते थे। ओके, विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो अगैन यहाँ पे 2 की एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आइदर ये इंसान नंबर 2 के हो सकते हैं, या यू हैव 2 ऑप्शंस इन लाइफ, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ।
दूसरा जो कार्ड है वो है टू ऑफ स्वॉर्ड्स। सो फर्स्ट थिंग, यूजुअली टू ऑफ स्वॉर्ड्स डिसीजन नहीं लेते, ओके मतलब उनके पास चॉइस है पर डिसाइड नहीं कर पाते हैं, एंड वो मतलब इंटरेस्टेड तो हैं बट हम दे आर लाइक कमिटमेंट नहीं देते, ओके टू ऑफ स्वॉर्ड्स कमिटमेंट नहीं देते, एंड यहाँ पे इंसान डरते हैं रिलेशनशिप से, ओके विथ द टू ऑफ स्वॉर्ड्स। सो फर्स्ट थिंग डेफिनेटली एक चॉइस है बट ये इंसान डिसीजन नहीं ले पा रहे, वो एक एनर्जी है। उसके बाद है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये आपकी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आपके पास चॉइस है, एंड ये इंसान आपकी तरफ रफ्तार से आ रहे हैं विथ द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। मे बी इस इंसान को अपने सवालों के जवाब चाहिए एंड दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, ओके आपको कुछ मैसेज मिल सकता है इस इंसान से, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद जो कार्ड है वो है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड आप इस सिचुएशन से हील कर रहे हो या कोई ना कोई हील करने की कोशिश कर रहा है इस सिचुएशन से, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो है, बाद में जो दूसरे कार्ड्स हैं जेमिनी भी है, ओके कैप्रिकॉन है यहाँ पे। उसके बाद जो कार्ड है वो है फोर ऑफ पेंटिकल, सॉरी फोर ऑफ वॉन्ड्स। सो फोर ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, यहाँ पे फोर की एनर्जी अगर देखी जाए तो यू हैव फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप यू कमिंग टू पीस, मतलब इस सिचुएशन में आपको वो क्लैरिटी मिल रही है जो आप चाहते हो। डेफिनेटली कोई आपसे शादी करना चाहता है, ओके विद द फोर ऑफ वॉन्ड्स, और दे वांट अ वेरी स्टेबल रिलेशनशिप, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। बट आपके पास डेफिनेटली दो चॉइसेस हैं। उसके बाद जो कार्ड है वो है मैजिशियन। मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि कोई आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, दोबारा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है विद द मैजिशियन एनर्जी, एंड ये एक सॉलिड स्टार्ट है। मे बी इंसान कुछ आपसे कहना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, मैजिशियन कार्ड है, तो कुछ कहना चाहते हैं एंड आपके लाइफ में दोबारा आना चाहेंगे विद द मैजिशियन कार्ड। इट्स अ सॉलिड स्टार्ट। ये इंसान परफेक्ट टाइमिंग को ढूंढ रहा है क्योंकि यहाँ पे ऐसे कार्ड्स हैं जो दिखा रहे हैं कि परफेक्ट टाइमिंग, ये इंसान लाइक दे आर थिंकिंग अबाउट इट, ओके वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। आपके पास दो चॉइस हैं, एक आपके पास से है और एक न्यू ऑफर है, एंड ये इंसान आपके बारे में काफ़ी सीरियस है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ, ओके विद द मैजिशियन, विद द फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। सो उसके बाद जो दूसरे कार्ड सन साइंस के हिसाब से इट इज़ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, बाद में आपके पास है लिब्रा, जेमिनी है, देन मैजिशियन मर्क्यूरी, ओके सो मर्क्यूरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है इस इंसान का, इनका कम्युनिकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ, एंड एरीज एज वेल। सो क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट है आपके एडवाइस का। तो उसके बाद है गो द डिस्टेंस। सो क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट क्या बताता है कि आपके पर्सनालिटी में बदलाव आया है या ये इंसान के पर्सनालिटी में बदलाव आया है, एक मेजर चेंज, ये इंसान एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड विद द गो द डिस्टेंस ये रिलेशनशिप इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, दे विलिंग टू वर्क, ओके बट यहाँ पे थोड़ी स्कैटर्ड एनर्जी है जो मैं देख रही हूँ, थोड़ी स्कैटर्ड एनर्जी है क्योंकि यहाँ पे एक को लाइक समवन सीज द फ्यूचर विथ यू, वो डेफिनेट है। दो ऑप्शंस हैं, वो चीज़ भी मैं आपके लिए देख रही हूँ, पर आप अभी इस वेटिंग फेज़ में हो, ओके आप कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते, आपको अपना पीस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। यू वांट टू जस्ट हैव अ पीसफुल लाइफ, मतलब आप मे बी इन सारी चीज़ों से डील नहीं करना चाहते, बट यू गोइंग टू गेट सम सॉर्ट ऑफ अ मैसेज, वो चीज़ मैं देख रही हूँ, ओके सो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। आई कॉन्ट गेट यू आउट ऑफ माई माइंड, ओके तो कोई आपके बारे में बहुत सोच रहा है। शिवलरी है यहाँ पे, तो ये इंसान यू नो शिवलरी यूजुअली पॉजिटिव चीज़ है जहाँ पे वो आपके लिए डोर ओपन करते हैं, वो सारी चीज़ें, ओके आई एम क्वाइट सीरियस अबाउट यू। सो जैसे मैंने कहा इंसान काफ़ी फेथफुल हो सकते हैं या ये आपकी एनर्जी है जहाँ आप फेथफुल हो, बट किसी की जेलसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है यहाँ पे, ओके आई एम लकी टू हैव मेट यू।
Okay, someone thinks you're sexy. Okay, one last message. You mean a little too much. Okay, so जैसे मैंने कहा, एक इंसान अपना फ्यूचर देखते हैं, वो आपके बारे में काफ़ी सीरियस हैं। ये कोई नए इंसान हो सकते हैं या आपके पास से भी जो दूसरा इंसान भी है वो भी आपके बारे में सीरियस है। दे माइट वांट टू कम बैक। ओके, वो चीज़ मैं देख रही हूँ, वो एनर्जी डेफिनेटली प्रेजेंट है। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु इज़ फीलिंग हार्ट ब्रोकन ओवर यू। भले ही क्वेश्चन है कि हु इज़ फीलिंग हार्ट ब्रोकन ओवर यू, बट यहाँ पे कोई ऐसे कार्ड्स नहीं दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि एक हार्ट ब्रोकन एनर्जी है। ओके, तो वो चीज़ मैं नहीं देख रही हूँ, लाइक स्पेसिफिकली नहीं देख रही हूँ। ओके, सो आपके जो कार्ड्स हैं वो हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड कार्ड, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर कार्ड एंड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो फर्स्ट मुझे लगता है कि आप किसी में इंटरेस्टेड हो। मे बी ये अरेंज मैरिज के थ्रू आया होगा या आप इस इंसान के साथ अपना फ्यूचर देखते हो। डिफरेंट कास्ट के भी हो सकते हैं, वो चीज़ भी है, या डिफरेंट लाइक रिलीजन एंड यू नो लाइक डिफरेंट कास्ट। ओके, विथ द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो विथ द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आप इस इंसान में इंटरेस्टेड हो, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। मे बी आप इस इंसान को सोशल मीडिया में स्टॉक कर रहे होगे, वो चीज़ भी हो सकता है, या इस इंसान के बारे में आप जानना चाहते हो क्योंकि इनके बहुत फीमेल फ्रेंड्स हो सकते हैं या ऑपोजिट जेंडर के फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिसके वजह से आप जानना चाहते हो कि आर दे डेटिंग समवन एल्स और नॉट। ओके, क्या किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं, जो दोस्त है उसी के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं है। सो उस टाइप की एनर्जी है एंड ये चीज़ आप जानना चाहते हो क्योंकि आप बहुत स्ट्रांगली इंटरेस्टेड हो इस पर्सन में। ओके, बट एक और दूसरी एनर्जी है यहाँ पे जो ये दिखा रही है कि मे बी आप इस इंसान में इंटरेस्टेड नहीं हो, वो चीज़ हो सकता है, बट इनकी भी जो एनर्जी है वो एक किंग की एनर्जी है एंड ये इंसान आप में इंटरेस्टेड हैं एंड बेसिकली आप इस इंसान की दुनिया हो। ओके, यू मीन द वर्ल्ड टू देम एंड ये इंसान आपके बारे में बहुत पोसेसिव हैं एंड आपके साथ अगेन दे वॉन्ट अ फ्यूचर। ओके, तो आपके लाइफ में जो भी है, जिस इंसान में आप इंटरेस्टेड हो वो भी लॉन्ग टर्म टाइप के हैं एंड जो आप में इंटरेस्टेड हैं वो भी अपना फ्यूचर देख रहे हैं, वो चीज़ हो सकता है। ओके, एंड ये इंसान आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं या मे बी यू डोंट ट्रस्ट दिस पर्टिकुलर पर्सन, वो चीज़ भी हो सकता है। जो दूसरी एनर्जी है जो एक्चुअली आप में इंटरेस्टेड है, जो दूसरी एनर्जी है वो इंसान नॉट अ हार्ट ब्रोकन एनर्जी यहाँ पे, कि मुझे नहीं लगता ये इंसान जानते हैं कि आप किसी और में इंटरेस्टेड हो। ओके, बट डेफिनेटली मे बी आप इस इंसान को ट्रस्ट नहीं करते होगे। ओके, एंड यहाँ पे विद द 3 ऑफ कप्स मुझे लगता है ये जो फर्स्ट एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स की, जिनके बहुत फीमेल फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनके या ऑपोजिट जेंडर के फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनमें से कोई है जो अपने इमोशंस इनके लिए छुपा रहा है। ओके, देयर इज़ समवन हु इज़ वेरी स्ट्रांगली इंटरेस्टेड इन देम, वो चीज़ भी मैं देख रही हूँ। सो यहाँ पे लव ट्रायंगल्स बहुत दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ओके, इस पर्टिकुलर रीडिंग में एंड यूजुअली किंग ऑफ पेंटिकल्स ना अगर देखा जाए तो किस टाइप की एनर्जी है, काफ़ी एक रिच टाइप के पर्सन है या इनका फ्यूचर बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, इनका फ्यूचर बहुत प्रॉस्परस दिखाई दे रहा है एंड यूजुअली अच्छे से दे लव फूड। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स को खाना बहुत पसंद है, उनको लाइक पूरी जानकारी होती है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ बहुत अच्छी मिलती है, उस टाइप की एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स की। एंड मतलब पैसों के हिसाब से सेविंग करना जानते हैं, सेव करते हैं एंड स्पेंड भी अच्छी तरीके से करते हैं। यूजुअली किंग ऑफ पेंटिकल्स पार्टी टाइप के नहीं है, बट मुझे लगता है ये इंसान दे लव टू पार्टी, दे लव टू गो आउट, वो चीज़ है। मे बी नॉट अ शो ऑफ। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स शो ऑफ नहीं करते,
साइलेंट टाइप के हैं, दे मोर रिजर्व्ड। किंग ऑफ पेंटिकल्स ज़्यादातर रिजर्व्ड। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये है कि आपको मालूम है कि आप कौन हो। अगर आप दोस्त हो तो बस आप दोस्त हो, ओके। अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप में हो तो यू आर देयर पार्टनर। लाइक उनके साथ वो टर्म्स एंड कंडीशंस काफ़ी क्लियर हैं विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द थ्री ऑफ कप्स, ओके। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी देख रही हूँ मैं यहाँ पे, मे बी आप फर्स्ट थिंग ये चीज़ भी हो सकता है, मे बी आप इस इंसान में इंटरेस्टेड थे एक समय पे, पर अभी आप लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो। मे बी यूर लाइक मूविंग ऑन, लेटिंग देम गो, एंड देन आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में। एंड कोई ना कोई है जो आप में बहुत स्ट्रांगली, लाइक यू मीन द वर्ल्ड टू दिस पर्टिकुलर पर्सन, ओके। आप बेसिकली उनकी दुनिया हो, जो मैंने पहले ही बताया है। एंड ये इंसान आपके बारे में बहुत सीरियस हैं, ओके। बट यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स होने की वजह से ये दर्शाता है कि मे बी आप प्यार में इतनी आसानी से ट्रस्ट नहीं करते हो, या उनके जो फ्रेंड्स हैं उनको आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ओके। चाहे वो किंग ऑफ पेंटिकल्स के हो जाए या एम्परर के हो जाए, इनके फ्रेंड्स को आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। दे कैन बी इन्फ्लुएंसिंग द रिलेशनशिप, ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इस रिलेशनशिप को, ओके। तो वो चीज़ मैं आपके लिए यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है ब्लेस्ड कार्ड एंड है रीजनरेशन कार्ड। तो थोड़े लोगों के लिए एक नया स्टार्ट है, एक न्यू रिलेशनशिप है। ऑफ कोर्स वर्ल्ड कार्ड है तो एंडिंग्स की बात करता है, मतलब आपने लाइफ में रिलेशनशिप के हिसाब से मे बी बहुत कुछ सीखा है। यू हैव हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन द सेंस, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड है तो यू नो लाइक दुख दर्द वो सारे आप वो साइकिल को आपने कंप्लीट किया है, जो लेसन्स है वो लेसन्स आपने सीखे हैं। तो विद द रीजनरेशन कार्ड में भी एक नई शुरुआत है आपके लिए। एंड विद द ब्लेस्ड कार्ड ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं। मे बी लव के हिसाब से डेफिनेटली कुछ ब्लेसिंग मिल रही है। मे बी आपके रिलेशनशिप में अगर आप अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, यू डेफिनेटली गेटिंग स्टेबिलिटी, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स हैं यहाँ पे जो स्टेबिलिटी को दर्शा रहे हैं। आपके रिलेशनशिप्स इम्प्रूव होने वाले हैं, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग मैं आपके लिए देख रही हूँ, ओके। तो दूसरे मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, ट्विंकल इन देयर आई। तो इनकी आंखों में चमक रहता है जब वो आपको देखते हैं, ओके। ये इंसान आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, हैवी थॉट्स। समवन यू डोंट नो, मे बी आप इस इंसान को नहीं जानते, जो मैंने कहा कि हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू, या मे बी आप इस इंसान को अभी मिलोगे, वो चीज़ भी हो सकता है। यूजुअली किंग ऑफ पेंटिकल्स है ना, शाई टाइप के इंसान होते हैं, ओके। तो वैल्यूज़ यू, आपकी कदर समझते हैं। मुझे लगता है ये दोनों ही इंसान आपकी कदर समझते हैं। ओके, देयर इज़ सो मच लेफ्ट अनसेड। मे बी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये आपको कहना चाहते हैं, या आप इस इंसान को कहना चाहते हो, तो वो एनर्जी भी हो सकती है। ओके, वन लास्ट मैसेज, यू आर लव्ड, ओके। तो ये जानिए कि डेफिनेटली यू आर लव्ड, कोई आपसे बहुत प्यार करता है। मे बी एक नहीं या दो एनर्जी हो सकती है, ओके, बट यू आर लव्ड। चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो जाएं, चाहे आपके पार्टनर हो जाए, यू लाइक स्ट्रांगली लव्ड, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं हु इज़ फीलिंग हार्ट ब्रोकन ओवर यू, ओके। तो फर्स्ट थिंग आपके जो कार्ड्स हैं वो हैं किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ wands, 4 ऑफ कप्स, उसके बाद है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस कार्ड, ओके। सो फर्स्ट थिंग अगर मैं आपके कार्ड्स देखूँ यहाँ पे तो मुझे लगता है आपने प्रॉब्ली किसी को रिजेक्ट किया, ओके। वो चीज़ हो सकता है विद द किंग ऑफ कप्स एंड विद द 4 ऑफ कप्स। यूजुअली जो किंग ऑफ कप्स हैं ये इंसान आपके लिए बहुत डीप इमोशंस रखते हैं, दे फील वेरी स्ट्रांगली फॉर यू। बट ज़्यादातर किंग ऑफ कप्स के साथ ये इशू हो जाता है कि उनको उस समय पे रियलाइज़ नहीं होता है कि जो सामने वाला इंसान है, ओके, उनके तरफ वो इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस रखते हैं, वो चीज़ रियलाइज़ नहीं कर पाते, ओके। क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे अपने इमोशंस को, क्योंकि बहुत लॉजिकल, भले ही वाटर साइन है, बट ये एक ऐसे लेवल पे पहुँच गए हैं जहाँ पे ये दिमाग से काम लेते हैं, ओके। तो जिसकी वजह से अपने इमोशंस के ग्रेविटी को या अपने इमोशंस
कि उनके इमोशंस इतने डीप हैं वो चीज़ नहीं समझ पाते एंड थोड़ा समय लगता है एंड तब तक कभी कभी थोड़ी देर हो जाती है, वो चीज़ हो सकता है, या बहुत लेट जाके इंसान रियलाइज़ करते हैं कि जो सामने वाला इंसान है वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था या है। ओके, तो वो है किंग ऑफ कप्स। बट डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग इमोशंस, डीप इमोशंस दिखाते नहीं होंगे, जताते नहीं होंगे। एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है वो ऑफ़र तो करना चाहते हैं पर कहीं ना कहीं एक हिचकिचाहट है। ओके, विथ द 9 ऑफ पेंटिकल्स, एंड आप उनके हिसाब से, आप उनके नज़रों में लाइक परफेक्ट टाइप हो। ओके, या आप एक परफेक्शनिस्ट हो सकते हो, वो चीज़ है। आप अपने गोल्स की तरफ, अपने ड्रीम्स की तरफ काफ़ी एम्बिशियस होगे या बहुत अच्छे दिखते होगे। लाइक आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत इनको बहुत भाती है। ओके, मे बी आप जिस तरीके से जो आप काम करते हो, या मोर इम्पॉर्टेंटली विथ द 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप कुछ ना कुछ करते हो जो सोसाइटी को बहुत हेल्प कर रहा है, वो चीज़ भी है। पर यहाँ पे मुझे लगता है कि आइदर आपके बहुत चाहने वाले हैं, यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, लव ऑप्शंस बहुत हैं, या बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं। ओके, एंड इनके जो इमोशंस हैं बहुत डीप हैं, दे वेरी इंटरेस्टेड इन यू, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। एंड ये एक इंस्टेंट अट्रैक्शन था, जैसे इन्होंने देखा, प्रॉब्ली लव एट फर्स्ट साइट हुआ होगा, वो चीज़ हो सकता है। एंड बहुत स्ट्रॉन्ग, लाइक आई सेड, स्ट्रॉन्ग डीप इमोशंस, वही चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। बट आई थिंक आप ये जानते भी होगे। ओके, कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको दिखाया है कि वो आप में इंटरेस्टेड हैं, आप लाइक यू नो इट। ओके, तो वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ विद द 4 ऑफ कप्स। बट हॉट एंड कोल्ड बिहेव कर सकते हैं, या यूजुअली 4 ऑफ कप्स रिजेक्शन है। आइदर आपने इस इंसान को रिजेक्ट किया है, या आपको लगा है कि ये इंसान मतलब दे आर इंटरेस्टेड, बट इनके इट सीम्स लाइक यूजुअली किंग ऑफ कप्स गेम्स नहीं प्ले करते हैं। बट मुझे लगता है कि आपको लगा है कि ये इंसान आपके साथ गेम्स प्ले कर रहे हैं। ओके, इमोशनली, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द 4 ऑफ कप्स। तो वो है 4 ऑफ कप्स एंड द किंग ऑफ कप्स। उसके बाद है ये ऑफ़र तो करना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा हिचकिचाहट बहुत है, एंड अगर ऑफ़र भी करेंगे तो लाइक थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि सबसे स्लो मूविंग कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो इंसान ऑफर तो करना चाहते हैं, एंड डेफिनेटली मैरिज, लाइक कमिटमेंट, यही चीज़ चाहिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स को। पर प्रॉब्लम ये हो जाती है, इंसान ना बहुत धीरे से आगे बढ़ते हैं, सोच समझ के, बहुत कॉशियस एनर्जी है एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स की। बट वही चीज़ मैं देख रही हूँ कि इंसान इतना हिचकिचा रहे हैं यहाँ पे, भले ही इनको मतलब आइदर इस इंसान को समय लगेगा अपने इमोशंस को रियलाइज़ करने के लिए, या ऑफ़र करने में थोड़ा देरी कर सकते हैं, वो चीज़ है। दूसरी जो एक और एनर्जी है विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, इनको मालूम है कि बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, बट ये इंसान आपके बारे में पोसेसिव हो सकते हैं, एक्सट्रीमली पोसेसिव टाइप के हो सकते हैं। ये इंसान आपको लेट गो नहीं करेंगे। यूजुअली किंग ऑफ कप्स के लिए इट्स लाइक जस्ट वन लव। ओके, बस एक ही प्यार है जो दैट विल स्टे विद देम फॉर एवर, उस टाइप का कनेक्शन है किंग ऑफ कप्स का। उसके बाद है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड है जस्टिस कार्ड। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस रिलेशनशिप में आपको जस्टिस मिलेगा। ओके, तो कॉम्प्रोमाइज़ भी पॉसिबल है। ओके, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। मे बी ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, वो चीज़ हो सकता है, बट यू विल गेट जस्टिस इन दिस कनेक्शन, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड ओवरऑल जो सन साइंस के हिसाब से मैं देखूँ तो यहाँ पे है यू हैव लिब्रा, बाद में स्कॉर्पियो भी है, एंड वर्गो है, लियो भी है, लियो, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर एंड सैजिटेरियस। ओके, सो वो चीज़ मैं देख रही हूँ। या इट इज़ सैजिटेरियस, लिब्रा, देन वर्गो है, लियो है, स्कॉर्पियो है, देन कैंसर है, कैप्रिकॉन एज वेल एज वर्गो। ओके, तो ये सारे सन साइंस हैं। देख लेते हैं आपके दूसरे कार्ड्स क्या हैं। बेसिकली आप इस इंसान की खुशियाँ हो विद द हैप्पी कार्ड। मे बी
ये आपकी हंसी बहुत पसंद करते होंगे, या आपकी जो पर्सनालिटी है आप हमेशा खुश रहते होंगे विद अ हैप्पी कार्ड। एंड उसके बाद है लॉयल हार्ट। ये इंसान काफ़ी वफ़ादार हैं आपके तरफ, या आपके इमोशंस इन द सेंस आप ऐसे इंसान हो जो यू आर वेरी लॉयल और ट्रस्टवर्दी इंसान हो सकते हो, बट डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं इस इंसान के। मे बी इस दौरान पे आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा कुछ चल नहीं रहा है विद द बिटवीन वर्ल्ड्स। ओके, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द बिटवीन वर्ल्ड्स। तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। ओके, गिव योर हार्ट टू द वन हु डिज़र्व्स यू। अपना दिल उसे दीजिए जो आपको डिज़र्व करता है। एंड आपने इस इंसान की ज़िंदगी बदल दी है। ये इंसान आपको मिस करते हैं एंड इनको लगता है कि आप उनसे प्यार नहीं करते, तो जैसे मैंने कहा ये रिजेक्टेड फील कर रहे हैं थोड़ा। ओके, लेट्स गेट सीरियस। मे बी कोई ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं बिकॉज ऑफ यू आर स्टॉप ट्रस्टिंग। एंड जैसे मैंने कहा लव एट फर्स्ट साइट। ओके, सो एंड आपका जो लास्ट मैसेज है वो है यू आर माई लकी चार्म। तो ये थी आपकी रीडिंग। ओके, वन मोर मैसेज। ये इंसान आपका अटेंशन चाहते हैं, आई वॉन्ट योर अटेंशन। ओके, सो ये थी आपकी ही रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।